अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो होप सो आप लोग को तो पता है कि मैंने जो टैफल कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज बात करूँगी। तो आपको क्या लगता है कि मैं मतलब किस तरीके से उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे तो मुझे बुक लाना था, लेकिन फ़िलहाल तो ये मेरे पास एक बुक है, तो मैं इसी से काम चला लूँगी। क्योंकि वहाँ पर जो भी हम लोग को पढ़ाया जाएगा उसके बारे में जितनी भी मालूमात है वो तो मैं नोट करूँगी, वो जो कि बुक्स वगैरह में। और ये ऑलरेडी मेरे पास ग्रामर का पूरा कंपोजिशन देखा जाए तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो इससे काम चला लूँगी। और रैदर देन मैं एक जो इसकी टैफल की बुक मिलती है, टैसल की, वो मिल जाएगी। वो मैं बुक स्टॉल में आपको देखने को मिलेगी। मैं जहाँ से लूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि कैसे बोल के लेना है, कैसे नहीं लेना है। और ऑलरेडी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो मुझे नॉलेज है ग्रामर का अच्छा खासा, तो स्टोरी वगैरह की भी बुक मैंने रिकमेंड किया है, मतलब बुक ये रखना चाहिए हमको हमारे पास। तो ये रीड वगैरह करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे ना हमको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स मिलेंगे। टैसल और टैफल में हमको एक्चुअल में क्या सिखाया जाता है, डू यू नो अबाउट दैट, कि हमको उसकी स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, कैसे हमको स्पोक करना है ये सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, न्यू टेक्निक्स कैसे यूज़ करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग हमेशा पढ़ा हुआ हमारा रखा हुआ होता है, हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा पता है, मतलब बहुत सारी न्यू स्ट्रेटेजी के ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, पीपीटी के थ्रू से कैसे पढ़ाना है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके कैसे पढ़ाना है। तो यही चीज़ों की मालूमात अभी हम लोग को फ़िलहाल दी जा रही है। टैसल का मीनिंग तो वही, मतलब जब हम लोग एमए करते हैं तो एमए के जगह पे हम लोग टैसल कर सकते हैं। जो हम लोग बीएड करते हैं उसकी जगह पर हम लोग टैफल कर सकते हैं। आफ्टर जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है कोई भी फील्ड से, तो उसके बाद आप ये दोनों कर सकते हो। लेकिन आपको मतलब जॉब के ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं अच्छी जगह लगने के, तो वही इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं अभी आगे आगे, क्योंकि अभी कल मेरी क्लास होगी। आज का तो मैं आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ, तो इसी के बारे में जानकारी आपको कल मिलेगी कि कल मैंने क्या सीखा है। कल का पूरा दिन मेरा उसमें जाने वाला है, उसके बाद ही मेरी वीडियो बन पाएगी कि मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। क्योंकि घर में बैठे बैठे तो मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं फ़िलहाल, और ऐसे अभी मुझे जॉब नहीं देखना है। मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेटर है, तो मैं उसी से काम चला लूँगी। और मुझे ज़्यादातर कोशिश करके बाहर निकलना है, तो बाहर मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ, मतलब कि मेरा भी अच्छा हो जाए और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बच्चों का अच्छा हो जाए। उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए मुझे जाना है कि उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा अगर मैं बाहर चली जाऊँगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब हो सकता है ना कुछ। तो अभी फ़िलहाल ऐसे यहाँ पर भी तो मैं भाड़े पे रह रही हूँ, तो वहाँ भी जाके देखते हैं हम लोग अगर कैसे हम लोग को बन पाएगा, कैसे नहीं बन पाएगा। तो उस तरीके से हम लोग को रहना पड़ेगा। हम लोग मतलब अपने हिसाब से हमेशा नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए यहाँ भी मुझे जब वैसे ही रहना है तो इससे अच्छा बेस्ट है कि मैं वहीं जाके मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी। आपको पता है घर में इतने काम होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और मैं पता है फ़ोनिक्स की वीडियो में अपलोड करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, और किसी के पास होते तो खर्चा करना नहीं चाहते। तो जिसके पास नहीं है तो उनके लिए मैं फ़ोनिक्स यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। वो भी मेरे इंस्टा के आईडी पे करूँगी, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी वीडियो फटफट बनेगी, और मतलब ऐसा हो जाएगा ना, कंटेंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं इंस्टा पे ही सिर्फ वो अपलोड करूँगी, और यहाँ पर मैं सिर्फ व्लॉगिंग ही करूँगी। क्योंकि ये व्लॉगिंग मुझे ये इसलिए दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ। अब दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर बाहर तो नहीं रहती हूँ कि मैं व्लॉगिंग हमेशा करती रहूँगी। इसीलिए मुझसे जितना बन हो रहा है घर से, मतलब जितना हो पा रहा है मुझसे, घर में जितनी वीडियो बन पा रही है, जितनी व्लॉगिंग हो पा रही है, उतना ही मैं डाल पा रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं ट्यूशन वगैरह के भी आपको बताऊँगी कि मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे बच्चों को कैसा लेती हूँ, कौन से बच्चों को कितनी फ़ीस लेती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मेरे अगेन आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, मैं बाहर भी कहीं जा नहीं रही हूँ। आपने तो देखा होगा, वही सुबह सुबह उठना है, नाश्ता वगैरह करना है, फिर दिन भर के वही शेड्यूल है, काम वगैरह है। फिर शाम में, रात में ही मैं उमर को पढ़ा पा रही हूँ। उसके आगे मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हो रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, और टाइम रह के भी मुझे घर में ही रहना है। तो इसीलिए ज़्यादा व्लॉगिंग के मतलब कंटेंट इसीलिए नहीं हो पा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पीसी पे बैठती हूँ, या तो कोई सीरियल देख लेती हूँ, या तो फिर कुछ काम की चीज़ें देख लेती हूँ, और कुछ नहीं है।
तो मिलते हैं हम लोग। और रात में बच्चे जब दोनों आएंगे तो आज हो सकता है मैं दोनों को आइसक्रीम वगैरह खिलाने जाऊँ, तो फिर वहाँ पर हम लोग मिलेंगे कौन सा फ्लेवर बच्चे खाएंगे और कौन सा नहीं खाएंगे। यही मतलब मसला यही है कि ब्लॉगिंग में क्या बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जितना हो रहा है मैं उतना ही दिखा रही हूँ। क्या झूठा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला कि हम यहाँ जा रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इंस्टा पर अपनी जो फोनिक्स की वीडियो अपलोड करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए, तो फिर काम भी बहुत ज़रूरी है, अभी बाहर का देखते के साथ साथ हमको काम भी ज़रूरी है। देखिए किचन मैंने घस के रख दिया है और फाइनली वॉश कर लूँगी, क्योंकि एक ही हाथ से मोबाइल पकड़ना है, इसीलिए आपको ये वॉश करके दिखाई हूँ कि घस दी हूँ। अभी इसको मैं साफ़ करके दिखाऊँगी कितना अच्छा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिए वॉश हो गया है और जैम का डब्बा फाइनली फिनिश हो चुका है। तो अभी इसके अंदर कोई चीज़ रखने के काम आ जाएगा ये। और चलते हैं फिर आगे आगे, क्योंकि चाय पीना है। अब चाय के बिना तो हो नहीं पाएगा ना, इतना काम करने के बाद कौन बार बार चाय पीता है। मुझे तो चाय लगती है, लेकिन फिर भी अभी मैंने बहुत कम कर दी। और ये देख सकते हो चाय सूख गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते चलिए। और अदरक वाली चाय, आपको पता है अदरक वाली चाय बहुत अच्छी होती है, खांसी वगैरह होती है तो हम लोग का अदरक ही ज़्यादा डाल के पीना चाहिए। और मैं ज़्यादा अगर अदरक डाल के पीती हूँ तो फिर मुझे ना हिचकी आती है। वैसे अदरक वाली चाय मुझे अच्छी लगती है तो इसीलिए, और कम शक्कर वाली। तो फाइनली चाय वाय ये देख सकते हो गया है। और बच्चे अभी अरबी से आकर बस बैठे हैं। और आयशा की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि आयशा मुझे आते के साथ ही बोली मम्मी आज ना हमको खीर पूरी खाना है। तो इसीलिए मैं उमर को भी कुछ आया है ज़बान पे, तो आयशा का आज मूड ऑफ है और दोनों छोटू दादा देख रहे हैं। तो अभी फाइनली मैं काम भी कर रही हूँ और पकाने के लिए भी लगी हूँ, क्योंकि अरबी जाके आते हैं ये लोग तो इन लोग को भूख लगती है। तो आयशा ने आज बोली कि चलो मम्मी आज खीर पूरी बनाते हैं, आज कुछ और मत बनाओ। और कपड़े भी आज एक ही साथ निकाली, इतने सारे कपड़े धोना है। चलो कोई बात नहीं, काम तो है, काम तो लगा हुआ ही रहेगा, काम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और भी काम करते रहेंगे। चलिए ये देखिए अभी मैं एक तरफ कपड़े भी लगाई हूँ, आपने देखा होगा, बर्तन वगैरह सफाई कर दी हूँ। अभी मैं यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो चावल है उसको भून लूँगी। ऑलरेडी चावल एकदम बारीक बारीक है, इसीलिए उसको पहले मैं भून लूँगी अच्छे से। और दूध एक साइड गर्म करने के लिए रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी से ऐसे पता चलता है ना जो डेगची वगैरह होती है गंदी होती है, या तो फिर कुछ दूध डालने के साथ फट नहीं जाए, इसीलिए पहले पानी डाल दिया है ताकि वो थोड़ा साफ़ हो जाए। उसके बाद उसको निकाल के पानी, उसके अंदर फिर मैंने दूध ऐड किया है। तो दूध ऐड किया है, अब दूध उसको अच्छे से गर्म होने दो जब तक कि वो गर्म होता रहेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चावल भून लूँगी। तो अभी चावल जो भून रही हूँ मैं, अब चावल आपको पता है कब तक भुनना है, जब तक कि थोड़ा सा ऐसे लालचपन आ जाए, पिंकिश पिंकिश, या तो फिर आपको ऐसे खुशबू आने लगे भुना हुआ। जब भुनता है तो कैसी खुशबू आती है, आपने सुना होगा खुशबू, तो वैसी खुशबू आने तक उसको भूनते हैं। ये देखिए अभी फाइनली भून रहा है, वो एकदम हल्के आंच पे रखा हुआ है। और जैसे वो होने लगेगा तो मैं वैसे ही इसको पीसूँगी नहीं, बिना पीसे इसको उसमें दूध में ऐड कर दूँगी। दूध में भी जोश आ जाएगा जब तक, और इसको हल्की आंच पे चढ़ा कर रख दूँगी, क्योंकि चावल मेरे ऑलरेडी बारीक बारीक है, तो इसीलिए फिर मैं उसको पीसती नहीं हूँ। इसको मैं ऐसे ही पूरा ऐड कर दूँगी। और वो देखा हमने आज क्या बनाए थे, मैंने आज बनाई थी पूरी और खीर, जो कि हम लोग ने खा वा ली है, फिनिश हो गया। अभी तक बच्चे सोए नहीं हैं, ये देखो पीसी अभी तक देख रहे हैं। अभी इनको मार के सुलाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और ये देखिए क्या देख रहे हैं ये दोनों, ये भी देखिए। ये देखो अभी तक इन लोग के रोस्टिंग वगैरह चालू है। ये देखो अब झगड़े भी हो रहे हैं दोनों के। तो चलिए, आयशा की तबीयत ख़राब है इसीलिए उसका मुँह ऐसे उतरा हुआ है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।